फिर वो और जेरी कुछ बात डिस्कस कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद सुबह ही वो लोग पुणे के लिए रवाना हो जाते हैं और वो लोग एक टी स्टॉल पे रुके हुए होते हैं। तभी उसी वक्त एक इंसान आता है और वो संदीप से पूछने लगता है, क्या तुम संदीप बालकृष्ण हो? तो तब वो हाँ कह देता है। तो वो कहता है कि वो कर्नल का दोस्त है, वो भी इधर इतनी लंबी दूरी तय करके यही शॉप पे चाय पीने के लिए आता था, ऐसा कह रहा होता है। तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद शाम को होटल पर हैरिथी भी आ जाती है और उनसे बात करने लग जाती है कि शुक्रिया आपका आने के लिए, आपको मैं पैसे दे दूँगी कह रही होती है। पर वो पैसे देने के लिए मना करता है कि मैं एंगेजमेंट में लूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा कहता है। फिर वो लोग टिकट के लिए क्या क्या कुछ बात करते हैं। उसके बाद फिर कपड़े फंक्शन में लेने के लिए कपड़े तो चाहिए ऐसे कह रही होती है। तो फिर वो उसके पास एक ब्लैक शर्ट होता है, वो दिखाता है। तो वो हैरिथी वो नहीं मानती। फिर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं वो लोग और फिर उसके बाद कुछ शॉपिंग में कुछ बात करते हैं वो लोग, कपड़े देख लेते हैं। और उसके बाद उधर हैरिथी फिर से पूछ लेती है, क्या मैं आपके दिल के सुन सकती हूँ, ऐसे करके पूछ लेती है। तो वो हाँ कह देता है। वो तो ऐसा करती है तो उसका पता नहीं पाप वालापन थोड़ा सा हल्का फील होने उसे लग जाता है संदीप को। तो फिर उसके बाद वो लोग वापस आते हैं और फंक्शन में चले जाते हैं। फंक्शन में गीत होता है, नाच गाना होता है। उसके बाद फंक्शन में लड़ाई हो जाती है। जब फंक्शन में लड़ाई हो रही होती है तो संदीप हैरिथी को बचाने की कोशिश करता है। फिर उसे ही वो कुछ गुंडे लोग उसके हार्ट पे छूने की कोशिश करते हैं। जेरी भी मदद करने की कोशिश करता है, एक झापड़ मार देता है गुंडे को, पर फिर गुंडे उल्टा उसे मार देता है। तभी फिर संदीप को गुंडे लोग मारते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो सुबह मिलिट्री हॉस्पिटल पे उसका चेकअप मारे वगैरह हो जाता है। तो उसके बाद वो और हैरिथी कुछ बात कर रहे होते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाई दे रहा होता है जब संदीप फिर से अपना वो CCTV कैमरा रिकॉर्डिंग फिर से चेक करने लग जाता है। उधर उसका जो काम करने वाला लड़का होता है वो ऐसे करके देख रहा होता है, CCTV के एकदम करीब होकर दिख रहा होता है ये क्या है कैसे कुछ करके बस मुँह बना रहा होता है। संदीप भी वो उसके हाथ में मोबाइल होता है, उसी में देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। तो उधर पे माइक लगा होता है, इस वजह से वो जब हैक करके कहता है तो सब लोग उधर के स्टाफ भी डर जाते हैं और हैरिथी भी डर जाती है। तो वो पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है कुछ नहीं। तो हमें दिखाई दे रहा होता है दो मिलिट्री वाले हैरिथी के पास कुछ बात कर रहे होते हैं और संदीप मोबाइल पे फ़ोन पे मतलब देख रहा होता है CCTV पर। उधर माइक तो लगाया हुआ होता है। तो वो अपने स्टाफ से बात करने लग जाता है। तो उसके बाद हैरिथी संदीप को अपने घर ले जाने के लिए इंसिस्ट करती है, पर वो नहीं मान रहा होता। वो पर जैसे तैसे मना लेती है उसे। और वो जैसे ही घर जाता है दोस्तों, उधर उसका एक डॉगी भी होता है। और फिर वो कुछ दिन तक उधर ही रहते हैं वो और जेरी दोनों, मतलब सब लोग घर में, मतलब नौकर से लेकर सब लोग, मिलिट्री वाले भी आते हैं, सब लोग खुश होते हैं, पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं, खुश होते हैं। एक दिन हैरिथी उसकी कॉलेज जाने के लिए उसे पूछ लेती है। तो वो मैं कॉलेज जाऊँ ऐसे करके कह रहा होता है। हाँ चलो बने ऐसे करके ले कर उसे चली जाती है। फिर जब हैरिथी एग्ज़ाम देने के लिए क्लास में चली जाती है और पीछे से एक लड़का आता है हाथ में पूजा की थाली जैसे लिए हुए, उसे भाषा देते हुए कहता है कि मुझे मलयाली बहुत पसंद है, मुझे मलयालम फिल्म का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसे करके कहता है। तो फिर संदीप भी पूछता है कौन पसंद है तुम्हें, तो वो फाफा कहता है। तो कौन फाफा के अलावा कौन पसंद है ऐसे करके पूछता है।
तो फिर भी पापा ही कहता है। तो उधर से वो जो प्रसाद उसने हाथ में लिया होता है वो वापस रख उसी के थाली में रख के चला जाता है। फिर वो और हयाती दोनों ही कैंटीन में मिलते हैं, फिर बात करने लग जाते हैं। तो फिर पीछे से एक लड़का आके उन लोगों के साथ बात करने लग जाता है और दोनों से ही माफ़ी मांग रहा होता है अपने दोस्त के साइड से कल रात को जो भी फंक्शन में हुआ। तो वो दोनों ही उसे माफ़ कर देते हैं और वो जाते वक्त संदीप को दिल कैसा है तुम्हारा हर्ट, अपना ख्याल रखना कह के वहाँ से चला जाता है। मलयालम में वो बात करता है और कुछ वर्ड हिंदी भी कहता है। तो फिर जब वो संदीप और हैथी जब बातें कर रहे होते हैं, उधर से जब कैंटीन से चले जाते हैं तो वो पूछता है कि क्या उसे मलयाली आती है। तो वो कहती है इसे नहीं आता है, वो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए ही एक दो शब्द सीखा हुआ है, क्योंकि वो पुणे में ही पला बड़ा हुआ है, ऐसा कहता है। दोनों ही बात करने लग जाते हैं और वो पूछ लेता है कि वो लड़का आखिर तुम्हारा क्या लगता है। तो वो कहती है कि हम दोस्त हैं, हम बहुत पुराने दोस्त हैं एक्चुअली। तो फिर वो संदीप कहता है कि ऐसा तो नहीं लग रहा था बात करते वक्त। तो फिर लड़की कहती है हाँ, क्योंकि उसने मेरे मोबाइल पर एक बार स्पाई ऐप डाल दिया था। तो स्पाई ऐप क्या होता है वो पूछता है और वो इसके बारे में डिटेल दे देती है। तो फिर उसके बाद वो लोग मेट्रो पर पहुंच जाते हैं और उधर पे भी खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तो कंडक्टर आता है और बैठने के लिए कहता है। तो वो दोनों नहीं बैठते, सिर्फ हैथी बैठती है और दोनों ही मुस्कुराते हुए उधर से चले जाते हैं। घर पर पहुंचते हैं तो तभी उसकी माँ उसे एंगेजमेंट टूटने पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कहती है। तो हैरिथी गुस्सा हो जाती है, थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है। पर उसी वक्त संदीप हैथी का माँ का साथ देता है। पर उसके बाद हैथी उधर से चली जाती है। तो थोड़ी देर बाद संदीप को जो है वो थोड़ा सा बदन में दर्द करने लग जाता है। वो जल्दी से मेडिसिन लेने के लिए कहता है, डांट कर पहुँचा देता है। फिर उसकी मतलब हैथी की माँ दरवाज़ा नॉक करती है और वो उससे थैंक यू कहती है कि एटलीस्ट मेरे पति के रवि के मरने के बाद कोई मतलब उसे जिंदा रहते वक्त तो सही नहीं लगी थी वो, पर एटलीस्ट मरने के बाद तो सही लगी कह के उसे शुक्रिया कह देती है और उधर से चली जाती है। फिर हयाती आती है और उन दोनों के बीच में भी कुछ बातें होती है। फिर वो भी उधर से चली जाती है। चेरी उधर ही होता है जब हयाती आती है तो वो बात सुन लेता है। दोनों ही फिर से ऑलवेज की तरह बात करने लग जाते हैं संदीप और जेरी। तो फिर उसकी एक्स लवर रजनी का फिर से वीडियो कॉल आ जाती है, वही वाली, हाँ, जिसके बारे में हमने मूवी की शुरुआत में बात की थी। तो वही, तो उससे भी बात कर लेते हैं। उसके बाद सुबह होते ही वो डॉगी को कुछ बिस्किट खिला रहा होता है संदीप, और उसके बाद रवि का दोस्त उधर आके उसके जॉगिंग के लिए चलने के लिए कहता है और वो दोनों ही जॉगिंग पे जाते हैं, कुछ बात करने लग जाते हैं। फिर से जेरी संदीप को जाके बुलाकर घर वापस लाता है और कहता है कि माँ बेटी दोनों झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहा होता है। फिर उधर जाके संदीप सारी बातें संभाल लेता है और फिर तीनों में कुछ बात होती है और वो लोग संदीप जो वो हैती की माँ होती है उसके डैड को जल पिलाने के लिए चला जाता है। तो उधर पे जब वो अपने मतलब कि हैती के मामा के यहाँ पे जाता है तो वो दिखता है कि उधर पे तो विष्णु का पूजा हो रहा है और अदर गॉड्स भी थे, भगवान भी थे, उधर उसका पूजा हो रहा है। तो वो शौक रह जाता है, कल्चर शौक थोड़ा सा। तो वो उसके मामा से पूछ लेता है और वो लोग
बात करते हैं कि विष्णु जी को वो बहुत मानते थे, ऐसे करके अच्छा होता है ऐसे करके। तो फिर वो जैसे ही वो जिधर होता है ना उसके हैती की माँ का बाप, तो उधर पे पहुँच जाते हैं, यानी कि हैती की ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर के पास पहुँचने के बाद हमें दिखाई देता है कि वो लेटा हुआ होता है एक हॉस्पिटल के जैसे बेड पे, पर वो घर पे ही इलाज कर रहा होता है। तो वो पूछ लेता है कि क्या बात है, क्यों ऐसा है। तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि जो हैती का डैड होता है वो लोअर कास्ट का होता है, आर्मी में होता है, फिर भी लोअर कास्ट का होता है। तो वो हैती की माँ की शादी होने नहीं देता, फिर उस हैती की माँ उसकी मर्जी के बिना शादी किया होते हैं। तो ऐसे ही बात पता चलता है। और साथ ही साथ उधर ये भी बात पता चलती है कि जो रवि ने जो वो अपने मिशन पर जो काला धन और ऐसे क्रॉप लोगों को पकड़ा होता है, तो उसका जो हैती की माँ का बाप होता है, तो वो झूठी रिपोर्ट पेश कर देता है कि एक नहीं 2 बैग है डॉलर्स के, ऐसे करके झूठ कह देता है। तभी उसी वक्त दंगा हो जाता था। तो ये सब बात पता चलने के बाद वो उसको गंगा जल नहीं पिलाता, इनकार कर देता है साफ साफ, और बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद हैती आके बहुत खुशी होकर उसे गले लगाती है, किस भी कर देती हैं दोस्तों। नॉट इन दैट वे, बट उसको लगता है उसके बाप भी कभी उसने माफ़ नहीं किया था, तो वो भी नहीं करना चाहिए, तो उसने वैसा ही किया होता है, तो इसकी वजह से। और तो फिर उसके बाद हम दिखाया जाता है कि वो सब हैती किस करके जाती है। तो संदीप बहुत खुश हो जाता है, पता नहीं वो कौन से ख्यालों में रह जाता है, बहुत खुश हो जाता है, प्राउड फील करने लगता है ऐसे ही। तो उसे अपने गुरु जी की कुछ बातें याद आ जाती हैं। तो फिर शाम हो जाता है। शाम को वो हैती की माँ जब अकेली बैठ रही होती है रूठ कर, तो उसे मनाने जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बाप के से जाके पिला दिया, सॉरी भी कह दिया, ऐसे करके कुछ कह देता है। फिर हैती की माँ वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और उसके हाथ को दोनों हाथ जोड़े हुए जो होते हैं सॉरी कहते वक्त, उसे पकड़ कर किस कर लेती है और वहाँ से चली जाती हैं, बड़ी प्यार व नज़र से देखकर। तो फिर संदीप भी उसके गुरुजी की बात अच्छी तरह से फिर से याद कर देता है। उसके बाद वो अपने आप को शीशे में देखता है अपने रूम में आईने में आकर, तो थोड़ा सा वो इमोशनल खुद ही हो जाता है, अपने हाथ को ऐसे हाथ जोड़ कर। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है जब उसका स्टाफ उसे कॉल करता है और वो पूछने लगता है कि क्या इन लोगों को खाना देना चाहिए, क्योंकि वो लोग 3 जो लड़के थे ना पहले वाले जो फिल्म शूट कर रहे थे, जो फिल्म बनाने वाले थे, तो वही लोग 10 लोग फिर खाना के लिए पूछ लेते हैं। तो वो फ़ोन करके वही पूछ रहा होता है संदीप को। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, 2 दिन के लिए ही तो है ना, तो दे दो, कोई बात नहीं, कहता है। फिर वो स्टोरी तो सुन लो बॉस कह के कहता है। और उसके बाद 3 लोग जो होते हैं ना, वो स्टोरी भी वही संदीप के ऊपर किए होते हैं, संदीप और हैती के। तो वो फिर संदीप को थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वो फ़ोन उन लोगों को देने के लिए कहता है। उन लोगों में से एक फ़ोन लेकर बात करने लग जाता है। तो संदीप कहता है तुम्हें जेल जाना है क्या, ऐसा कहता है, और अच्छे से समझा देता है। तो फिर उसका जीजाजी होता है ना, वो उसी के पास उधर आ जाता है, पता नहीं कैसे, पर उधर पे पहुंच जाता है जिधर वो रह रहा था ऋतिक के घर पे, मतलब कि। तो फिर वो थोड़ा सा बात करने लग जाता है, तो चलो वापस चलने के लिए बुलाता है। पर ऐसा हुआ होता है कि उससे पहले ही जब वो लोग मिलिट्री में, जब वो हॉस्पिटल में चेक करने जाते हैं, तो उसे पता चलता है कि 2 दिन और रुकना पड़ेगा।
पर इसको जीजा जी को तो मालूम नहीं होता। तो फिर वो ऐसा कहता है, तो फिर वो लोग उसे बताते हैं और फिर उधर रहते हैं, 2 दिन के लिए रुक जाते हैं। फिर वो खाने के वक्त पे कुछ बात कर रहे होते हैं, तो कुछ बात करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उसे थोड़ा सा डाउट लगने लग जाता है इसके पास वो जो रवि का दिल, कर्नल रवि का दिल है, क्या पता इसका दिल उसके बीवी पर आ गया हो, ऐसे करके डाउट करने लगता है। क्योंकि जेरी भी उधर ही होता है, वो भी ऐसे ही करके डाउट करवा देता है वो एक तरीके से। तो वो जितना हो सके उतना नज़र रखता है। तो फिर रात को भी अपने बीवी से वही, मतलब बीवी का था या किसका था पता नहीं, पर कॉल पे भी ये बात करता है कि हमारे बीवी से ही होता है, अपने बीवी से ही बात कर रहे होते। तो प्रॉपर्टी हमारी बेटी को जाना चाहिए, वो प्रॉपर्टी अब इन दोनों माँ बेटी भी छीन लेंगे, ऐसे करके कहता है, डिस्कस कर रहा होता है अपनी बीवी के साथ। तो वो फिर से उन लोगों पर नज़र रखने लग जाता है। तो सुबह का वक्त जब संदीप योगा कर रहा होता है, तो हैती भी उसकी हेल्प कर रही होती है। तो वो देखता है उसका जीजा, संदीप का जीजा। तो उसकी कुछ देर बाद फिर से रवि का दोस्त आ जाता है और वो लोग फिर से बात करने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो और संदीप और उसके जीजा जी कुछ बात करने लग जाते हैं। तो उसका जीजा जी घर नहीं चलना है क्या कहता है, पर वो कहता है कि मैंने दीदी से कह दिया है मैं कुछ दिन और इधर पे ही रुकूंगा, ऐसे करके ये बात कर लेते हैं दोनों जीजा साले। तो वो जीजा वहाँ से गुस्सा होकर वापस अपने गांव चले जाता है। तो हम फिर कॉलेज पार्ट दिखाई देता है जहाँ पे हैरती कुछ काम कर रही होती है, पर उसके टाइम में उसको कुछ दिखाई देता है। तो वो फिर से वही लड़का होता है, उधर वो लड़का भी दिखाई देता है, जो वो लड़का था ना जिसे सॉरी बोल रहा था हैरती और संदीप को उस दिन कैंटीन में कॉलेज के। तो वही लड़का होता है, एक्चुअली उसका नाम किरण होता है, हमें ये बाद में पता चलेगा। फिर वो दोनों कुछ बात कर रहा था और सॉरी ऐसे कुछ कहता है, और वो कहता है कि वो अभी भी हैरती से प्यार करता है। कहता है हैरती थोड़ा सा शौक में और थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती है, पर वो नहीं दिखाती किसी को भी। फिर वो उधर से चला जाता है। तो हमें ये बात भी पता चलता है कि हैरती एक शूटर होती है, मतलब कि वो गन पे जो सैंड की आँख होता है ना, वैसे ही वो डांट पे शूट करने वाला वो शूट करती है बंदूक से, वो उधर पे होती है। और उधर ही संदीप भी उसे प्ले करता हुआ देखता है, मतलब कि प्रैक्टिस करता हुआ देखता है, प्ले तो नहीं, प्रैक्टिस बोल सकते हैं। तो फिर उसके बाद हैरती और वो दोनों बात करने लग जाते हैं घर वापस जाने के लिए। पर हैरती कहती है कि चलो किधर कैफ़े पे चलते हैं, बार पे कहती है, और वो दोनों चले ही जाते हैं। उसके बाद हैरती उसे शराब पी के लिए कहती है, तो वो कहता है कि मैं नहीं पीता। तो वो शौक हो जाती है, तो वो कभी भी नहीं पिया ऐसे करके पूछने लग जाती है। तो वो बताता है कि मैं 30 की उम्र तक पीता था, उसके बाद मैं बीमार हो गया, तो मुझे ये सब फ्रूट्स फल वगैरह ही खाने पड़े लग गए, मैं ऐसे ही जूस पीता हूँ। तो फिर वो थोड़ा सा डीप बात करने लग जाते हैं। तो वो संदीप भी बता देता है कि जब वो एक दिन ट्रिप से दोस्तों के साथ वापस लौट रहा था, तो वो अनकॉन्शियस होने लग जाता है। तो उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तब से ही वो रेस्टोरेंट और बिजनेस ऐसे ही संभाल के ज़िंदगी इसका ऐसे ही चला जाता है। तो वो उधर पूछ रहे होते कि तुम क्यों सिंगल, तो सब बता देता है तुम रेस्टोरेंट बिजनेस ये सब करते करते काम करते करते
पता ही नहीं चला, ऐसे करके कुछ कह रहा होता है। तो वो पूछती है कि क्या सच में ऐसा है, या फिर तुम्हारी दुल्हन भाग गई इस वजह से, ऐसे करके कुछ कह रहे होते हैं। तो वो नहीं कह के मना कर देता। पर वो इतना मना करने के बाद भी हैरती उसको शराब पीने के लिए मना लेती हैं और वो भी पी लेता है। तो उसके बाद थोड़ा सा गाना बजाना, और उसके बाद वो लोग जब वापस आ रहे होते तो पुलिस की नाकाबंदी चल रही होती है, तो पुलिस उन दोनों को पकड़ के ले जाती है। तो हैरती की माँ गुस्सा होकर पुलिस ऑफिस में आती है और वो नाराज़ होकर हैरती को लेकर जाती है। वो संदीप को कुछ नहीं कहती। जेरी भी उधर पे आया होता है और वो और संदीप और जेरी कुछ बात करते हैं, इसे क्या हुआ ऐसे करके। तो उसके बाद हमें अगला सीन ये दिखाई देता है कि सुबह का सीन दिखाई देता है, जब वो संदीप किचन में बैठ के कॉफ़ी पी रहा होता है। उधर पे जो काम करने वाली जो खाना पकाती है ना बाई, उसका नाम पल्लवी था दोस्तों। तो वो भी उधर पे ही होती है। तो वो लोग जब ऐसे ही करके वो बात कर रहा था खाने के बारे में, पता नहीं क्या तारीफ़ें कुछ कह रहा होता है। फिर वो उसी वक्त हैरती की माँ उधर आ जाती है और उसको हिंदी में, पल्लवी को हिंदी में स्कूबी को, मतलब उसके कुत्ते को किधर चला गया फिर से ऐसे कुछ भूख लगी ऐसे कुछ कह के वो बहाना बना के उधर से पल्लवी की उधर से भगा जाती है। फिर वो संदीप कुछ हंस के कुछ कह रहा होता है, तो वो कुछ नहीं कहती, वो डांटने लग जाती है उसे। संदीप को तो पता नहीं होता कि वो क्यों डांट रही है, तो डांट कर उधर से चली जाती है। तो संदीप शौक में होता है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हैरती और संदीप दोनों ही मिल के योगा एक्सरसाइज बाहर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त रजनी का वीडियो कॉल आ जाता है। तो हैरती फ़ोन उठा लेती है और संदीप को देती है, और वो संदीप को ऐसे ही करके पीछे से आके गले से लगा लेती हैं और रजनी को टीस करने लग जाती है। तो ऐसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं, तो अभी फ़ोन कट हो जाता है, हैरती भी उधर से चली जाती है। तो फिर संदीप जो होता है वो शौक में रहता है, ये सब क्या था, इस क्या सपना था, ये हकीकत था, ऐसे करके शौक में हो जाता है। फिर एक गाना आ जाता है, तो वो उस सॉन्ग में हैरती के साथ मज़े से, मतलब कि टाइम स्पेंड कर रहा हो, इधर उधर जा रहा होता है और उसके दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है, मतलब कि मीटअप कर रहा होता है, खुश आता है वो एकदम। उसके बाद वो लोग फिर से हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाते हैं संदीप का। तो पता चलता है कि सब कुछ फ्रैक्चर ठीक हो चुका है, आप वापस जा सकते हैं। पर वो संदीप कहता है कि अच्छे से ठीक नहीं हुआ जैसे लगता है, ऐसे कहता है। तो वो डॉक्टर कहता है कि आपका मन का भ्रम है, आप बहुत दिनों से चले फिरे नहीं हो अच्छी तरह से, तो इस वजह से ऐसा हो गया, आपको ऐसा लग रहा होगा। पर संदीप है कि नहीं मान रहा होता। तो फिर उसके बाद हमें अगला सीन दिखाई देता है कि जब वो 4 लोग, जेरी, हैरती की माँ और संदीप, 4 लोग बैठ के कैफ़े में कुछ बातें कर रहे होते हैं। और कहता है कि कुछ इच्छाएं थी, क्या 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 कह रहा होता है। तो वो लड़की बताती है कि बाइक चलाने वाला, ऐसे ही कुछ बताती है। तो उतना बड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके कह रहा होता है। तो वो बात से साफ पता चल रहा था कि वो इधर पे रहना चाहता है, इधर से जाने नहीं चाहता। फिर हमें शाम का वक्त दिखाई देता है, जब जेरी और संदीप घर में कुछ अपने रूम में भी कुछ बात करें, और उसी वक्त उसकी माँ, मतलब कि हैरती की माँ आ जाती है, दरवाज़ा नॉक करती है, बुला लेती है, और फिर वो बाहर निकल जाता है और दोनों ही बात करते हैं। तो वो असल में हैरती की माँ को गलतफहमी हुई थी कि वो उसे पसंद करता है, पर क्योंकि वो उससे सच में पसंद करने लगी थी। तो बाद में वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम रवि नहीं हो, आई एम सॉरी, हम दोनों ही एडल्ट हैं, वगैरह वगैरह कहने लग जाती है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है,
पर वो नहीं सुनती, उसे जो कहना है वो कह के उधर से चली जाती है। वो थोड़ा सा शौक में रहता है। तो फिर उसके बाद हमें अगला सीन दिखाई देता है कि जब हैरी थी और संदीप दोनों ही कैफ़े में जाके केक काटते हैं और हैरी थी पूछती है खुश हो ना? वो कहता है हाँ खुश हूँ, ऐसे करके। फिर वो अपने पापा की यानी कि रवि की रूम में उसे दिखाने के लिए लेके आती है। तो वो बताती है कि वो वही बुक था जो उसके पापा ने आखिरी वक्त पढ़ना शुरू किया था। तो वो बुक सिर्फ आधा ही पढ़ा होता है। और फिर उसके बाद वो बताती है कि वो जब बुक रीड कर रहे होते हैं तो उसी वक्त उनका दोस्त का फ़ोन आ जाता है और पानी कुछ ज़्यादा ही बरस रहा होता है। मतलब बारिश का मौसम होता है, कुछ ज़्यादा ही बारिश गिर रही होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। और वो उसके पापा बाइक लेके चले जाते हैं। उसी वक्त एक्सीडेंट में उसका डेथ हो जाता है। थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। तो फिर उसके बाद हैरी थी अपनी मन पसंदीदा जगह पर उसे लेके जाती है और वो तो नहीं चले जाते हैं। बात करते हुए कुछ जीप में जाते हैं, दोनों ही बात करते करते पहुंच जाते हैं। उधर पे भी बात करते हैं। वो इमोशनल की बात करती है कि जब भी मैं टेक्स्ट करती थी तो पापा हमेशा टेक्स्ट से नहीं, मतलब कि वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देते थे, तो मैं सेव कर लेती थी। ऐसे ही करके वो उसे सुनाने लग जाती है अपने पापा का वॉइस रिकॉर्ड। वो सुन के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तो वो डिसाइड कर लेता है कि सुबह ही निकल जाएगा। तो जब सुबह निकलने वाला होता है बैग पैक करके, तो रवि के दोस्त आते हैं और कुछ दिन के लिए रुकने के लिए कहते हैं, दोस्त के साथ एंजॉय करने के लिए। असल में शाम को ही जेरी कह रहा होता है कि अपने मन की बात कहता था, पर वो नहीं मान रहा होता। तो वो जाने का डिसाइड कर चुका होता है। तो वो नहीं मुझे जाना है कह रहा होता है। पर उसका जो दोस्त होता है ना, वो रवि का दोस्त, दूसरा दोस्त एक कर्नल था और दूसरे वो बहुत अमीर दोस्त होता है, बिजनेसमैन होता है मशहूर, जो अपनी दुबई की फ़्लाइट कैंसिल कर देता है उसे टाइम स्पेंड करने के लिए संदीप के साथ। तो फिर ऐसा ही करता है संदीप, नहीं जाता, उधर ही रुक जाता है। तो मॉर्निंग की दिखाई दे जाता है जब जेरी और वो संदीप दोनों ही जॉगिंग वाले एरिया पे उधर बेंच पे जाके आराम कर रहे होते हैं पार्क पे। तो तभी किरण वहाँ पे उन लोगों को देख के पहुँच जाता है और बात करने लग जाते हैं। और वो कहता है कि मैं अभी भी हैरी से प्यार करता हूँ, क्या आप उसे मिलवा सकते हैं, ऐसा करके कह रहा होता है। पर वो संदीप कहता है कि तुमने तो स्पाई वाले ऐसा कोई करता है क्या, प्यार करते हो तो स्पाई वाला ऐप क्यों डाला, कैमरा वैमरा क्यों डाला, ऐसा करके कह रहा होता है। ये टेक्स्ट सब क्यों चेक किया तुमने, ये सब गलत है ना। तो फिर वो कहता है कि वो मैं उससे अभी तक प्यार करता हूँ, मैं तभी प्यार करता था, प्लीज़ एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए। तो फिर वो मान जाता है और वो सुबह हैरी को भी मना के उसके पास एक ऑफिस में ले जाते हैं। तो वो दोनों ही बात करने लग जाते हैं, किरण और हैरी। तो वो बताता है कि उसे और जतिन को इधर पे काम कर लेना चाहिए। जतिन उसका दोस्त होता है, दूसरा दोस्त होता है। तो वो नहीं मानती, तुमको होते कौन हो डिसाइड करने वाले, ऐसे करके वो गुस्सा हो जाती है। दोनों ही बात कर रहे होते हैं। बात करते करते वो कह देता है कि मतलब कि किरण होता है उसका असली रंग दिख जाता है। वो कहता है कि ये सब एग्रीमेंट बहाना है, असल में तुम्हें कोई ऐसा कैपेबल मर्द मिला ही नहीं, कह के कहने लग जाता है। फिर ऐसे करके गुस्सा होने लग जाता है। वो एकदम इगोइस्टिक टाइप का इंसान होता है, टॉक्सिक किस्म का। तो फिर वो थोड़ा सा जब ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है तो संदीप उधर बीच में पहुंच जाता है और अच्छी तरह से बात करने लग जाता है। तुमसे भी कैपेबल आदमी औरत दोनों होते हैं, ऐसे करके कहने लग जाता है। तो फिर किरण का गुस्सा आ जाता है, वो उसे धक्का मार देता है
तो फिर उसके बाद किरण उठकर उसे पीटने लग जाता है, मारने लग जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाई देता है जब वो शाम को स्पीच दे रहा होता है, एक कहानी सुनाता है सारे लोगों को, गांव वालों को, पता नहीं गांव वाले थे क्या, आई मीन कर्नल वाले थे ना, सब लोग आर्मी वालों को जो उधर रहते थे लोग, उन्हें कहानी बताने लग जाता है। एक अच्छा सा एक इमोशनल स्टोरी बताता है। जब वो लौट रहा होता है तभी उसे फिर से रवि का दोस्त दिख जाता है। रवि का दोस्त उसे अकेले में बात करना चाहता था, तो अकेले में बात करने के लिए हैरिटी और उसकी माँ उधर से चले जाते हैं। तो वो रवि का दोस्त थोड़ा सा संदीप पे गुस्सा निकल देता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अभी, ऐसे करके कह देता है। तो वे उसके थोड़ी देर बाद वो खुद ही शांत होकर रवि को अच्छे से, मतलब कि संदीप को अच्छे से सॉरी कह के उधर से चले जाता है। तो फिर सुबह के वक्त आ जाता है दोस्तों, जब वो घर जाने के लिए रेडी होता है और वो वापस चला भी जाता है, पर चले जाने से पहले वो थोड़ा सा हैरती होती है, वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, वो एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाती है। तो जब वो जाती है उसके बाद वो घर वापस लौट के अपनी दुनिया में खुश होने लग जाता है, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके खुश होने लगता है। तो फिर एक दिन वो अपने लंच बॉक्स रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। तो वो बाहर जाके देखता है कोई आया है क्या, तो उसी वक्त एक लड़की भीगी हुई आ जाती है और वो लड़की उसे देख के स्माइल करती है और वो भी उसे देखकर स्माइल करता है। तो हमारी कहानी यहाँ पे एंडिंग हो जाती है दोस्तों। तो बात ये थी कि मैंने कुछ डिटेल्स वगैरह छुटाए, ये कि वो 3 लोग थे ना, वो लोग स्क्रिप्ट डायरेक्टर को अच्छी तरह से सुनाकर फिल्म बनाने भी लग गए थे। और वो जब संदीप वापस आता है ना, तो वो भी उधर जाकर सपोर्ट करता है। तो स्टिल देयर आर सम हिडन डिटेल्स विच इज़ फनी क्वाइट। इफ़ यू वॉच द मूवी, ये बहुत अच्छी है। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल post not my voice but AI voice. Thank you, please support. This is the new channel.